वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा केस स्टडी का टॉपिक है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की इस क्लास में हम लोग क्या सीख सकते हैं। तो केस स्टडी 1 पर बेस्ड हमारे पास 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं। एक बात मैं फिर से अपनी रिपीट कर देता हूँ कि जो हम लोग केस स्टडी सीख रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्लास 12th में 2023 सीज़न के अंदर जो आपको केस स्टडी मिलने वाले हैं वो 3 केस स्टडी मिलने वाले हैं, जिनका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन 1+1+2 केस स्टडी 1 के लिए, 1+1+2 केस स्टडी 2 के लिए, आफ्टर देन 2+2 केस स्टडी 3 के लिए, और इस तरह से हम लोग कवर करेंगे 12 मार्क्स। तो आप ये मत समझें कि यहाँ पर केवल एक वीडियो चल रहा है, बल्कि यहाँ पर पूरे 12 मार्क्स को कवर करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको बता रखा है कि जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो MCQ बेस्ड डिस्कस कर रहे हैं, जबकि जो आपको 2023 में जो आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे वो MCQ बेस्ड नहीं मिलेंगे। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अब वेटनरी डॉक्टर वॉज एग्जामिनिंग इसको आप पूरा रीड कर लेना इस डेटा को, और सीधे हम लोग मेन मुद्दे पर आते हैं। जो डिफरेंशियल इक्वेशन अपने पास है वो डिफरेंशियल इक्वेशन देखो ये रही। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है स्टेट द डिग्री ऑफ द अबव गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे ये लीनियर प्रॉब्लम है, इसमें 4 ऑप्शंस नहीं गिवन है, और हमको जो मिल रहे हैं 2023 में अपने बोर्ड एग्जाम में वो भी सेम पैटर्न पर, जिसमें कि आपको लीनियर या कुछ थोड़ा बहुत लिखना होगा। हमसे पूछ रहा है डिग्री। तो डिग्री की अगर हम लोग बात करें तो डिग्री के बारे में आप जानते हैं कि हाईएस्ट पावर, क्या कहा, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर हम देखें तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है? एक बार। तो इसका मतलब टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ही किसको बताता है? ऑर्डर को बताता है। जबकि जो हमें देखने को मिल रहा है डी टी अपॉन डी स्मॉल टी, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? तो 1 है। तो इसका मतलब इसका डिग्री कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुक करते हैं। सेकेंड में बोला है विच मेथड ऑफ सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन हेल्प इन कैलकुलेशन ऑफ द टाइम ऑफ द डेथ। कुल मिलाकर के जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है वो रही डी टी अपॉन डी स्मॉल टी इक्वल्स टू के टी माइनस 70। तो मुझे लगता है कि अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होगा तो शायद ये पैटर्न, और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। किस नाम से जानते हैं? वेरिएबल separable method. Then variable separable method means option A is correct. Next, if the temperature was measured 2 hours after 11:30 p.m. what the time of the death change? पूछ रहा है कि अगर the temperature was measured 2 hours after the 11:30 p.m. आप इस पूरे डेटा को रीड करेंगे तो 11:30 PM पर आपको जो टेम्परेचर मिल रहा है वो ये मिल रहा है, और 2 घंटे के बाद में आफ्टर 1 आवर द टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन द सेकेंड, फिर आपको सेकेंड ऑब्जर्वेशन के बाद में पता चलेगा कि जो टेम्परेचर है कुल मिलाकर के इसका, और जो ऑप्शन जा रहा है वो नो के लिए जा रहा है। आप पूरे पैराग्राफ को रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा इफ़ द टेम्परेचर वॉज मेजर्ड 2 आवर आफ्टर द 11:30 PM विल द टाइम ऑफ द डेथ चेंज? नहीं, समय जो मृत्यु का है वो नहीं बदलेगा। पूरे डेटा को रीड करने के बाद में आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये फिर से वही बात घूम फिर करके आ गई जो भी हम लोग पीछे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे लगता है कि अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई किया। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, यहाँ पर के डी टी इंटीग्रेशन साइन रन कराया, तो यहाँ पर इंटीग्रल साइन लगा और यहाँ पर इंटीग्रल साइन लगा, और इसके बाद अभी हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है। जैसे ही हमने इंटीग्रेट किया तो हमको यहाँ से देखने को मिलता है log t माइनस 70 इक्वल यहाँ से के टी प्लस सी, आफ्टर देन के टी प्लस सी। मुझे लगता है ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ टी इक्वल्स टू 0 व्हेन कैपिटल टी 72 देन द वैल्यू ऑफ सी। सी की वैल्यू पूछ रहा है टी इक्वल्स टू 0।
स्मॉल टी 0 है, कैपिटल टी 72 है, इसी के अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो जैसे ही इसके अंदर हमने वैल्यूज़ को पुट किया तो स्मॉल टी 0 है, कैपिटल टी 72 है, 72 माइनस 70 इक्वल स्मॉल टी 0 हो जाता है प्लस सी। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? वी गेट द log 2। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, यानी केस स्टडी 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, केस स्टडी 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। बोला है स्टेट द ऑर्डर ऑफ द अबव गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर, पिछले क्वेश्चन को अगर हम लोग देखते हैं तो लास्ट क्वेश्चन में जो हम लोगों को डिस्कस करने के लिए कहा जा रहा था वो डिग्री पूछ रहा था। यहाँ पर आप देखेंगे डिग्री यहाँ पर मेंशन किया गया है। एग्जाम हॉल में जब बैठेंगे तो इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि हमसे पूछ क्या रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आते हुए क्वेश्चन हड़बड़ाहट में गड़बड़ हो जाते हैं। ऑर्डर पूछ रहे हैं, ऑर्डर होता है टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या कहा? टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन। और ये जो टाइम्स होगा यही बताता है किसको? ऑर्डर को। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखें तो बोलो y को मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया, तो आप कहेंगे सर वन टाइम डिफरेंशिएशन है। और वन टाइम डिफरेंशिएशन मतलब इसका जो ऑर्डर हो गया वो क्या हो गया? 1 हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर आपको एक लीनियर प्रॉब्लम दिया जा रहा है, देयर इज नो एनी 4 ऑप्शंस आर गिवन। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर विच ऑप्शन इज, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका मतलब ऑर्डर हमारे पास क्या जाता है? 1 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है तो कौन सा मेथड लगाना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर सॉल्व करना है तो शायद सॉल्विंग का प्रोसेस यही हमारे पास आएगा, और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? वेरिएबल सेपरेबल। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछ रहा है सोल्यूशन बताइए इसका क्या होगा। बिल्कुल आसानी से बताया जा सकता है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाई अप्लाई कर देंगे और इंटीग्रेट किया जाएगा। इंटीग्रेट करते ही हमको देखने को मिलता है 50 माइनस वाई टू के इंटीग्रेशन dx। इसको इंटीग्रेट करते हैं, देन माइनस log 50 माइनस वाई इक्वल यहाँ से मिलता है के एक्स प्लस सी। तो चाहें तो नेगेटिव साइन को माइनस, अदरवाइज ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप देख रहे हैं मैं एक्चुअली माइनस साइन से मल्टीप्लाई कराना चाह रहा था बोथ साइड, लेकिन ऑप्शन बी हमको साफ साफ दिख रहा है, देन ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ सी व्हेन वाई 0 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है जब x 0 है तो y भी 0 है, और साथ में k की भी वैल्यू दे दी गई है। तो अभी जो हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन को सॉल्व किया, ऑप्शन बी हमारे पास था माइनस log 50 माइनस वाई इक्वल, यहाँ से हमको देखने को मिलता है 50 माइनस वाई के एक्स प्लस सी। क्या देखने को मिलता है? के एक्स प्लस सी। अभी हमने क्या किया? सारी वैल्यूज को पुट किया, log 50 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 0 हो जाता है। k की वैल्यू 0.049 इंटू एक्स की वैल्यू फिर 0 प्लस सी। यहाँ से हमको देखने को मिलता है माइनस का log 50 इक्वल्स टू सी। तो सी की वैल्यू आ जाती है एक स्टेप और 50 टू द पावर माइनस 1 इक्वल सी, क्योंकि आप जानते हैं log m टू द पावर n इक्वल्स टू n log m। यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं log 1 अपॉन 50 इक्वल सी। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? अगेन ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और पूछ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन में बी यूज टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु हैव बीन गिवन द पोलियो ड्रॉप्स। कुल मिलाकर के यार इस इक्वेशन का सोल्यूशन हमको पता करना है, बस और कुछ नहीं है। तो लास्ट क्वेश्चन इसी की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और यहीं से हम लोग सोल्यूशन गेन करने की कोशिश भी करेंगे। एक काम करो, माइनस साइन से जरा मल्टीप्लाई करो पूरी इक्वेशन में। तो यहाँ से हमको देखने को मिलता है log 50 माइनस वाई, log 50 माइनस वाई इक्वल माइनस के एक्स माइनस सी। एंटी लॉग ले लेते हैं, और एंटी लॉग लेते ही हमको पता चलता है 50 माइनस वाई इक्वल ई टू द पावर माइनस के एक्स माइनस सी। यहाँ से हमको देखने को मिलता है 50 माइनस वाई इक्वल ई टू द पावर माइनस के एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस सी। माइनस सी का मतलब हो गया 50 माइनस वाई इक्वल, यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं ई टू द पावर सी की वैल्यू अभी हम लोगों ने ढूंढ निकाली थी, ई टू द पावर माइनस सी।
ई टू दी पावर माइनस सी। एक काम करो, यहाँ से इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से देखने को मिलता है log 50 इक्वल ई टू दी पावर माइनस सी, केवल माइनस साइन से मल्टीप्लाई कराया। अब एंटी लॉग ले लेते हैं, तो ई टू दी पावर माइनस सी की वैल्यू क्या मिल रही है, 50 मिल रही है। वापस हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में रख देते हैं। सोल्यूशन अपना चल रहा था ये, तो ई टू दी पावर माइनस सी की वैल्यू अपने पास क्या मिल जाती है, ई टू दी पावर माइनस सी की वैल्यू मिल जाती है 50। अब एक चीज़ आप याद रखेंगे कि आखिरकार इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट क्यों की है, क्योंकि अगर हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं तो कहीं पर भी सी इन्वॉल्व नहीं है, और क्योंकि किसी भी ऑप्शन में सी इन्वॉल्व नहीं है, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी। अभी हमको क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 50 माइनस 50 ई टू दी पावर माइनस के एक्स इक्वल वाई। वाई को हम RHS में ले आए हैं, बाकी टर्म्स को LHS में ले गए हैं। y इक्वल्स टू 50 को कर लिया कॉमन, देन 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस के एक्स। और ये देखना है कि किस ऑप्शन में हमें देखने को मिल रहा है। तो 50, मुझे लगता है ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट, एक बार फिर से देख लेते हैं। बिल्कुल सही है, y इक्वल्स टू 50 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस के एक्स। इसका मतलब है कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस तरह से हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक को कवर कर लिया है। अभी हम लोगों के ऑलमोस्ट सारे ही केस स्टडी कंप्लीट होने वाले हैं, 2-3 चैप्टर्स और बचे हुए हैं, और इसके बाद फिर हम लोग MCQ को कवर करने की कोशिश करेंगे। प्रयास रहेगा कि आपके जो 18-20 जो भी आपके MCQ आ रहे हैं, 18+2 असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस मिला करके 20 होंगे, वो भी हम इजीली कवर कर पाएँ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।